हेलो फ्रेंड्स, मैं ललन कुमार आप सभी को 4G क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आरआरबी, एनटीपीसी एवं अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पौधे के नई शाखाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है। पौधे के नई शाखा के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए में है मिसप्रिंटिंग है अंतर्वेशी ऊतक। ए में है क्या? अंतर्वेशी ऊतक। ऑप्शन ए में है अंतर्वेशी ऊतक। इसका सही जवाब होगा क्या? अंतर्वेशी ऊतक। यानी पौधे जो होता है इसमें नई शाखा जो निकलता है इस टहनी, इसका मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है? अंतर्वेशी ऊतक। ऑप्शन बी देखते हैं कि बी में क्या है, तो बी है पार्श्व ऊतक। तो ये पेड़ पौधे को चौड़ाई प्रदान काम करता है। क्या करता है? तो पेड़ पौधे को चौड़ाई देने का काम करता है। ऑप्शन सी में है क्या? शीर्षावस्था। मिसप्रिंटिंग है शीर्षा अवस्था। ये पेड़ पौधे को क्या करता है? पौधे के जो होता है वृद्धि करता है। शीर्षावस्था को क्या करता है? वृद्धि काम करने का। इसका सही उत्तर होगा अंतर्वेशी ऊतक। ए अंतर्वेशी ऊतक। बी में लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, पौधे को सबसे अधिक मजबूती कौन प्रदान करता है? पौधे को सबसे अधिक मजबूती कौन सा ऊतक प्रदान करता है? यहाँ पर ऊतक है, कौन सा ऊतक प्रदान करता है? ऑप्शन ए में है पैनरकाइमा, बी में है कुलनकाइमा, सी में है सेलरकाइमा। तो इसका सही जवाब है सेलरकाइमा। क्या? इसका सही जवाब है सेलरकाइमा। पैनरकाइमा का देखते हैं कि ए का क्या काम है। पैनरकाइमा का मुख्य कार्य है पौधे में भोजन का संग्रह करना। क्या है? पौधे में भोजन का संग्रह करना। और पेड़ पौधे में मजबूती कौन सा ऊतक प्रदान करता है? सेलरकाइमा, जिसको दृढ़ ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइटोसिन हार्मोन का खोज किसने किया? साइटोसिन हार्मोन का खोज किसने किया? तो इसका ऑप्शन ए में है डार्विन। तो डार्विन ऑप्शन ए के बारे में देखते हैं। तो डार्विन ने 1880 में ऑक्जिन नामक हार्मोन का खोज किया। क्या किया? ऑक्जिन नामक हार्मोन का खोज किया। ऑप्शन बी में देखते हैं, बी है कुर्सोवा। कुर्सोवा ने जो किया वो जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन का खोज किया। किसका किया? जिब्रेलिन्स का खोज किया कुर्सोवा ने 1926 में किया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सी में है मिलर। तो साइटोसिन हार्मोन का खोज किया था मिलर ने किया था। कब किया था? तो 1955 में किया था। 1955 में किया था। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं डी, एडिकोट। एडिकोट किसका खोज किए थे? तो ये एबेसिक एसिड हार्मोन जो है, एबेसिक एसिड, उसी के खोज किए थे। यानी कि एडिकोट किसका खोज किए थे? एबेसिक एसिड का। और साइटोसिन हार्मोन का खोज किसने किया? तो साइटोसिन हार्मोन का खोज किया मिलर ने किया था 1955 में। आपका ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, घायल कोशिकाओं को जख्म भरने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व होता है? ऑप्शन ए में है ट्राउमैटिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ट्राउमैटिन। घायल कोशिका को जख्म भरने के लिए सहायक होता है ट्राउमैटिन। ऑप्शन बी देखते हैं, बी क्या है? ऑप्शन आपका ए सही होगा। बी क्या है? फ्लोरिजेंस। तो यह पेड़ पौधे में फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है। क्या करता है? फूल खिलाने का हार्मोन करता है। साइटोसिन ऑप्शन सी है। साइटोसिन का क्या काम है? तो पेड़ पौधे में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। पेड़ पौधे में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो साइटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर डी है। डी में है जिब्रेलिन्स। यह पेड़ पौधे को वृद्धि करने वाला हार्मोन है। क्या करता है? पेड़ पौधे को वृद्धि करता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा ट्राउमैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन एक मादा पुष्प का भाग है? कौन एक मादा पुष्प का भाग है? तो ऑप्शन ए में है एंथर। ऑप्शन ए में है एंथर, बी में है पोलिन ग्रेन और सी में जो है फिलामेंट होता है। तो देखिए नर पुष्प जो होता है, नर पुष्प इस रूप में रहता है।
नर पुष्प ही है। इसको कहते हैं फिलामेंट, यानी कि नर पुष्प को 3 पार्ट में बांटा गया, इस जो है इस रूप में है। इसको कहते हैं फिलामेंट, यानी नर पुष्प को 3 भाग में बांटा गया, इसको फिलामेंट कहते हैं। इसको जो कहते हैं एंथर कहते हैं, एंथर कहते हैं इसको, यानी परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और इसको पॉलिन ग्रेन कहते हैं, परागकण कहते हैं। ये जो है इस भाग को परागकण कहते हैं। तो कहा निम्नलिखित में कौन मादा पुष्प का भाग है? तो आपका एंथर नहीं होगा क्योंकि परागकोश है, पॉलिन ग्रेन नहीं होगा क्योंकि पॉलिन ग्रेन है, फिलामेंट नहीं होगा क्योंकि फिलामेंट नर पुष्प का भाग है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अस्टिग्मा। यह जो है एक मादा पुष्प का भाग है, अस्टिग्मा, जिसको हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्तिका कहते हैं, हिंदी में वार्तिका कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि हम देख लें कि मादा पुष्प को कितने भाग में बांटा गया है, पार्ट है मादा पुष्प का, तो मादा पुष्प को 4 पार्ट में बांटा गया है, जिसको कहते हैं वार्तिका। पहला कहते हैं वार्तिका, जिसको अस्टिग्मा कहा गया, अस्टिग्मा कहा गया। सेकंड में जो दूसरा है इसको बांटा गया है, इसको कहते हैं ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, जिसको हिंदी में डिम्ब कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? डिम्ब कहते हैं। तीसरा इसको कहते हैं क्या? अस्टाइले बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वार्तिकाग्र, वार्तिकाग्र बोलते हैं। चौथा है ओबेरी है, ओबेरी, जिसको अंडाशय कहते हैं। तो ये 4 पार्ट हुआ, यानी कि मादा पुष्प को कितने पार्ट में? 4 पार्ट में बांटा गया है, और नर पुष्प को 3 भाग में पार्ट में बांटा गया है, जिसमें इसका सही जवाब होगा क्या? अस्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नर भाग का मुख्य जनन भाग है। नर भाग का मुख्य जनन भाग है, यानी नर भाग का मुख्य जनन भाग क्या है? तो देखिए नर भाग में तो आप परागकोश कहिएगा तो नर जनन का है, परागकण कहिएगा ये भी नर का है, और फिलामेंट जो है ये जो होता है नर पुष्प का भाग है। लेकिन अंडाशय जो है एक मादा पुष्प का भाग है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा है नर भाग का मुख्य जनन अंग है, तो इसका सही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा परागकण, जिसको पॉलिन ग्रेन बोलते हैं, जिसको पॉलिन ग्रेन बोलते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? पॉलिन ग्रेन परागकण होगा नर भाग का। यदि आपसे पूछे कि मादा भाग का मुख्य जनन अंग कौन है, तो अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। मादा पुष्प का मुख्य जनन भाग क्या है? अंडाशय होता है। नर भाग का आपका पूछा है, फिलहाल आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में फल का निर्माण करता है। निम्नलिखित में फल का निर्माण करता है, तो परागकण प्लस अंडाशय, परागकण प्लस डिंब। तो फल का निर्माण करता है, परागकण प्लस अंडाशय मिलता है तो फ्रूट का निर्माण होता है। क्या? फ्रूट का निर्माण होता है। लेकिन परागकण प्लस डिंब मिलता है तो बीज का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है, यानी सीड का निर्माण होता है। आपसे पूछेगा प्रश्न कि फल का निर्माण कौन करता है, तो परागकण प्लस अंडाशय। और यदि आपसे बीज का पूछे कि बीज का निर्माण कौन करता है, तो परागकण प्लस डिंब। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, परागकण प्लस अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में कौन एक सरल फल है? निम्न में कौन एक सरल फल है? तो जामुन, जामुन कहते हैं, ब्लैकबेरी इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्लैकबेरी कहते हैं, ब्लैकबेरी कहते हैं। ऑप्शन बी में है स्ट्रॉबेरी, सी में है रस भरे, डी में है टमाटर। तो इसका सही जवाब जो होगा टमाटर। कौन सा एक सरल फल है? तो टमाटर एक सरल फल है। ये देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, जामुन जो ब्लैकबेरी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी और रस भरे, ये तीनों जो होता है, ये तीनों जो हैं किसका एग्जाम्पल है? तो ये तीनों जो हैं पुंज फल का उदाहरण है। किनका? तो
पुंज फल का उदाहरण है, पुंज फल का उदाहरण है। अब देखते हैं कि पुंज फल कौन होता है, कि पुंज फल ये सब किसका उदाहरण है, पुंज फल का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में किसमें संवहनीय ऊतक पाया जाता है, निम्न में किसमें संवहनीय ऊतक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इसको सही जवाब क्या है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में संवहनीय ऊतक पाया जाता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ऊतक पाया जाता है किसमें, टेरिडोफाइटा में। लेकिन ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है और नहीं तो थैलेफाइटा में पाया जाता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों नहीं पाया जाता है किसमें, थैलोफाइटा में नहीं पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में भी नहीं पाया जाता है। तो किसमें संवहनीय ऊतक पाया जाता है, तो सिर्फ किसमें पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। थैलोफाइटा क्या है, तो थैलोफाइटा का एग्जाम्पल शैवाल है, जिसमें जड़, तना, रूट कुछ भी नहीं पता चलता है, वो थैलोफाइटा होता है, इसका एग्जाम्पल है शैवाल। ब्रायोफाइटा का देखते हैं, ब्रायोफाइटा के बारे में, तो इसमें भी संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता है। लेकिन ब्रायोफाइटा जो होता है प्लांट किंगडम के उभयचर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लांट किंगडम के उभयचर कहलाता है, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइटा जो होता है जल और स्थल दोनों पर उगने का काम करता है। ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम का उभयचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा को प्लांट जगत का, प्लांट किंगडम का सरीसृप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम का सरीसृप कहते हैं, जिसको रेप्टाइल बोला जाता है। अब रेप्टाइल का मतलब क्या, कि रेंग के चलता है। तो पेड़ दोस्त रेंग के चलता नहीं, उस तरह का व्यवहार करता है, इसलिए प्लांट किंगडम का टेरिडोफाइटा को सरीसृप कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि प्लांट किंगडम का सरीसृप किसको कहा जाता है, तो टेरिडोफाइट का कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है, नई कोशिकाओं से बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है। तो इसका सही ऊतक होगा विभाज्योतीय ऊतक। क्या, विभाज्योतीय ऊतक। दृढ़ ऊतक का क्या काम है, अभी बताए थे। तो दृढ़ ऊतक का काम है पेड़ पौधे को मजबूती को प्रदान करना, जिसको सेलरकाइमा कहा गया था। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, तो पेड़ पौधे में भोजन का संग्रह करना। क्या करना है, पेड़ पौधे में भोजन का संग्रह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निंद्रा रोग किस प्रोटोजोआ से होता है, निंद्रा रोग किस प्रोटोजोआ से होता है। तो ये ट्रिप्नोसोम नामक प्रोटोजोआ से क्या होता है, तो निंद्रा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है, मादा यानी फ्लीज मच्छर, इससे मलेरिया होता है। एक है टीनिया पेडिस, ये प्रोटोजोआ नहीं है, टीनिया पेडिस एक कवक है। इस कवक के से क्या होता है, तो एथलीट फुट होता है, एथलीट फुट होता है। क्या होता है, एथलीट फुट होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, निंद्रा रोग किस प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका सही जवाब होगा ट्रिप्नोसोम होगा, इसका सही जवाब ट्रिप्नोसोम होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।